पल पल की खबर आवाज न्यूज के साथ आप देख रहे हैं देश का विश्वसनीय चैनल आवाज। नमस्कार, मैं हूं वैभव जैन मस्ताना। आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। आवाज न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिला सिलवानी तहसील पर, जहां पर सिलवानी का प्रसिद्ध खैरापति परिवार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करा रहा है। इस कथा में मुख्य वक्ता के रूप में प्रसिद्ध कथावाचक डॉक्टर शिवदत्त मिश्रा जी आए हुए हैं। इनके बारे में हम कह सकते हैं कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, और इस कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा। जिस दिन से चले ये इनकी मंजिल पर नजर है, इनकी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जी हाँ, हम ऐसी हस्ती के साथ चर्चा करने के लिए जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब से हम जानते हैं और चर्चा करते हैं जो भागवत कथा जी कहते हैं इसका क्या महत्व होता है और इसका उद्देश्य क्या होता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आप। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भैया, आप लोग प्रचार तंत्र के मेरुदंड हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, आज समाज में जो हमारे अंदर के चरित्र, सदाचार, राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति, व्यक्ति के प्रति, ये जो झुंझलाहट सी आप प्रवेश कर चुके हैं, अगर इन सब की निवृत्ति करके और परमात्मा की शरणागति लेकर के सब में समभाव, सद्भाव, वैयक्तिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक ही जीवन नहीं, राष्ट्रीय एवं सार्वभौमिक जीवन को एकीकार करना है, तो सबसे पहले धर्म की शरणागति। श्रीमद् भागवत में जो सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, इनका उत्तर मिला। उनमें से एक अहम प्रश्न ये भी था, धर्मः कः शरणम गतः। धर्म की शरणागति क्या है? परमात्मा जब गोलोक धाम को अपनी लीला बनाते हैं तो श्रीमद् भागवते धर्मः स्थितः। पर वह धर्म है क्या? धर्म क्या स्वरूप है? धर्म क्या केवल क्रिया है? या धर्म वह है जो मानवता के साथ जीवन जीने की एक कला और से व्यवस्था है। वह श्रीमद् भागवत के रूप में भय और भ्रम को निकालते हुए, सांसारिक बंधनों को तोड़ते हुए परमात्मा के उस बंधन से मिलाता है जिसको श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव से परमात्मा ने कहा, सत्यम च समदर्शनम। उस सत्य परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। उद्धव ने पूछा, कौन सा सत्य? बोले, सत्यम च समदर्शनम। समदर्शन ही सत्य है। और पर श्रीमद् भागवत यहीं से प्रारंभ है, इसी में मध्य है, और इसी में जा कर के परमात्मा की श्रीमद् भागवत का मंगलासन शरणागति अंतिम है। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि कहने का तात्पर्य यही है जो आपने एक बहुत अहम प्रश्न किया है। श्रीमद् भागवत केवल कथा पुण्य का एक विषय नहीं है, सामाजिक और राष्ट्रीय ही नहीं, सार्वभौमिक जो अशांति का ऊहापोह बना हुआ है, अगर उसकी शांति का कोई विजय, आपको कोई बीज प्राप्त करना है तो श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता और जाकर के श्रीमद् रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, ये हमारे सब व्यवहारिक ग्रंथ हैं। संसार में सभी प्रकार के रोगों के लिए दवा बन गई। दुख की निवृत्ति के आज तक कौन सी दवा मिली? मेरे भगवान गोविंद ने इसी का एक सिद्धांत दिया गीता में। बोले, अगर सभी दुखों से दूर करना है तो वहाँ पे अर्जुन से कहा, अर्जुन मैं तुमको एक छोटी सी टेबलेट दे रहा हूँ, इसको पे लेते रहना, तुम्हारे दुखों की निवृत्ति होती है। बोले, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्यो बजायते प्रसन्न चेतसो याशो बुद्धि परिनिष्ठिते। अर्थात जीवन की प्रसन्नता ही सबसे सभी दुखों की निवृत्ति है। वो प्रसन्नता होगी कहाँ से? प्रसन्नताम न अभेश। प्रसन्नता वही होगी जब हम तो किसी प्रसन्न के पास जाएंगे, हमारे परमात्मा हमसे प्रसन्न कहने का
श्रीमद्भागवत की शरणागति होने से व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व में एक शांति का समावेश मिलता है और जीव को शांति प्राप्त करते हुए परमात्मा की शरणागति से अहलौकिक पारलौकिक जो एक यात्रा बनती है वो सोच रहा है। आप एक धर्म आचार्य, धर्मचार्य होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देंगे? सनातन समाज में आज बुजुर्गों का सम्मान कम हो गया है, लेकिन ये खैरापति परिवार अपने पिताजी की स्मृति में कथा करा रहे हैं, तो आप क्या संदेश देंगे? हम इससे ज़्यादा कोई संदेश नहीं दे सकते हैं। जो ये कर रहे हैं ऐसे सब करने लग जाएं, इससे बड़ा और क्या संदेश मिल सकता है। देखो, हमारे जीवन में दो होते, एक होता है सिद्धांत, एक होता है प्रयोग। सिद्धांत को ज्ञान कहते हैं और प्रयोग को विज्ञान कहते हैं। सिद्धांत तब तक शून्य है, ज्ञान तब तक शून्य है जब तक प्रयोग में नहीं आता है, अर्थात विज्ञान में नहीं आता है। आप ज्योतिषामृतम हम सुनते रहे, जल से अग्नि उत्पन्न होती है, पर जब तक बिजली बनाई नहीं गई तब तक इस वेद मंत्र को किसने स्वीकार नहीं किया। ये आपके सामने सिद्धांत नहीं, प्रयोग रखा हुआ, ज्ञान नहीं, विज्ञान रखा है। अगर आज के युवा, आज का समाज कुछ लेना चाहता है तो ये सिलवानी का सीलवान, यह शर्मा परिवार उपमन्यु गोत्र का जो खेड़ापति ने इन 4 सुगुणों को, पुष्पों को दिया है, ये आपके जीवन में उदाहरण है। और ये तो केवल हम इनकी प्रशस्ति नहीं कर रहे हैं, इनके जीवन को मैंने करीब 25 वर्षों तक देखा है और इसके बाद इस अनुभव को बता रहा हूँ। अगर कुछ जीवन को जीना है तो जो युग का प्रयोग कर रहे हैं, इनके पास जो सिद्धांत है, इनके पास जो प्रयोग है, आप उस पथ